जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में मैं नमिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कार्तिक माह में धनतेरस का पर्व आता है। उस दिन हम बहुत अच्छे से शॉपिंग करते हैं और काफी अच्छी तरीके से माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी शुरू करते हैं। और अमावस्या तिथि को दीपावली के महापर्व के दिन हम माँ लक्ष्मी को मनाने का जो है प्रयास करते हैं। उन्हें अच्छी तरीके से प्रसन्न करने के लिए नैवेद्य, पूजन सामग्री इत्यादि से सभी तरीके से उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं ताकि माँ लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो। साथ ही माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है ताकि घर में धन वैभव के साथ में बरकत भी बनी रहे। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है, जाने अनजाने हमारे द्वारा की गई गलती हमारे पूजा पाठ के नियम का जो है पूरा कचरा कर देती है, क्योंकि हम ऐसी कई गलतियां कर देते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, पूजा पाठ में की गई असावधानियां या गलतियां घर में धन हानि का कारण बनती है। दोस्तों, जब भी आप पूजा करें तो बहुत छोटी छोटी बातें उनका भी आपने जरूर से ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, जब विधि विधान पढ़ते हैं या जानते हैं तो उनको तो कर लेते हैं, कई बार विधि विधान के साथ उन चीजों को जो है ध्यान नहीं देते जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें हमें पूजा में कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली और जरूरी चीज, जब भी आप कोई भी पूजा करें, किसी भी देवता की पूजा करें, सबसे पहला काम आपने करना होता है आचमन और शुद्धि। सबसे पहले अपने आसपास की जगह को, अपने आप को, सभी को पवित्र करना होता है। इसके लिए शुद्ध जल या पवित्र जल, गंगा जल को लेकर सब जगह छींटे मारने चाहिए ताकि वातावरण और आप स्वयं भी पवित्र हो। उसके बाद में 3 बार हाथ में जल लेकर आचमन करना चाहिए, फिर हस्त प्रक्षालन करना चाहिए, यानी कि हाथ को धो लेना चाहिए। ये बेसिक चीजें दोस्तों कोई भी पूजा करे ये आपने जरूर से करना चाहिए। अब दोस्तों, ये जान लेते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा में हमें कौन से ऐसे काम है जो भूल कर भी नहीं करने हैं। उनमें सबसे पहला काम दोस्तों, माँ लक्ष्मी की पूजा में भूल कर भी आपने तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके विपरीत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जो है तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। लेकिन देवी लक्ष्मी को तुलसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु के दूसरे स्वरूप यानी कि शालिग्राम जी की पत्नी है और इस नाते तुलसी देवी लक्ष्मी की सौतन हो गई। इसलिए देवी लक्ष्मी की पूजा में भूल कर भी आपने तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में आपने जब भी आप करें उन्हें जो भी नैवेद्य चढ़ाए उसमें तुलसी दल रखकर ही चढ़ाना चाहिए। अगली जो चीज जिसका कि आपने ख्याल रखना है वो दोस्तों दीपक। दोस्तों, जब हम दीपावली में दीपक जलाते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए तो वो कलावा की बाती से बनता है, यानी कि हमें उसमें लाल धागा की जो बाती होती है वो ही लगानी होती है, क्योंकि वो सबसे शुभ मानी जाती है। तो इसलिए दोस्तों, जब आप इस तरह की बाती का दीपक बनाते हैं तो उसमें 2 चीजें होती है। एक तो ये कलावा की बाती का दिया होता है, दूसरा ये शुद्ध घी का दिया होता है। और दोस्तों, दीपक, इस तरह के दीपक को आपने माँ लक्ष्मी के बाईं ओर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इस दीपक को आपने माँ लक्ष्मी के दाहिनी तरफ रखना होता है, क्योंकि दोस्तों इसका कारण है कि भगवान विष्णु अग्नि और प्रकाश के स्वरूप है और भगवान विष्णु का स्वरूप होने के कारण दीप को दाईं ओर रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु के बाईं तरफ वामा में माँ लक्ष्मी जो है विराजमान होते, इसी हिसाब से माँ लक्ष्मी के दाहिनी तरफ आपने दीपक रखना है। इस चीज का ख्याल रखें। और जब भी आप तेल का दिया जलाते हैं तो वो जो दिया होता है वो हमेशा बाईं तरफ रहता है, लेकिन घी का दीपक जब आप जलाते हैं कलावा की बाती के साथ में तो वो दाहिनी तरफ होना चाहिए। इस बात का आपने विशेष तौर पर ख्याल रखना है। और दोस्तों, जब भी आप कोई दीपक रखते हैं तो उसे सीधा जमीन पर या चौकी पे नहीं रखना चाहिए, उसे आसन देना चाहिए। आसन देने का मतलब आपने प्लेट पे थोड़े से अक्षत डाल देने, उसके ऊपर आपने दीपक को स्थापित करना चाहिए। हमेशा आपने ख्याल रखना चाहिए। बड़ी पूजा है तो आप अष्टदल कमल का निर्माण करें, और सिंपल कोई पूजा, डेली की पूजा, तभी आपने अक्षत प्लेट में डालकर उसके ऊपर ही दीपक को स्थापित करना चाहिए।
अगली जो चीज है इसका ख्याल रखना है वो ये कि माँ लक्ष्मी की पूजा में दोस्तों आपने लाल गुलाब या लाल कमल इत्यादि लाल रंग के फूल है या गुड़हल के फूल है उनका ही इस्तेमाल करना चाहिए। भूल कर भी माँ लक्ष्मी की पूजा में या किसी भी देवी स्वरूप जो पूजा होती है उनमें आपने सफेद फूल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी चिर सुहागन, इसलिए उन्हें हमेशा लाल फूल ही आपने अर्पित करने चाहिए। और दोस्तों माँ लक्ष्मी को विशेष तौर पर कमल के फूल प्रिय है, तो आप लक्ष्मी पूजा में कमल के फूल जो जरूर से माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। दोस्तों अगली गलती ये होती है लक्ष्मी पूजा में कि भगवान श्री हरि विष्णु दीपावली के समय में चिर निद्रा में गए हुए होते, तो बहुत से लोग लक्ष्मी पूजन में भगवान श्री हरि को स्थापित करना, उनकी पूजा करना भूल जाते। दोस्तों ये भूल बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि के बिना नहीं जाती। जिस घर में भगवान श्री हरि की पूजा नहीं होती वहाँ माँ लक्ष्मी भी नहीं निवास करती। दोस्तों इसीलिए अगर आपने माँ लक्ष्मी को बुलाना है तो भगवान श्री हरि की पूजा आपने जरूर से करनी चाहिए। दोस्तों दीपावली की पूजा में हम भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी, कुबेर देव, धनवंतरी जी की पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को भूल जाते हैं। दोस्तों ये भूल हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान का कारण बनती है। इसलिए दोस्तों ख्याल रखें कि जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें और विशेष तौर पर दीपावली की पूजा में, तो आप भगवान विष्णु की तस्वीर जो है वहाँ जरूर रखें। उनकी पूजा आपने बिल्कुल विधि विधान से करनी चाहिए। दीपावली की शाम गणेश जी की पूजा के बाद देवी लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की आपने विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सफेद प्रसाद नैवेद्य जो आपने भोग लगाना चाहिए, मावे की कोई मिठाई जो उसका आप भोग लगा सकते हैं। तो पूरी विधि विधान से जो है आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, तभी माँ लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न होगी। दोस्तों अगली जो गलती है वो कई बार हम ये कर देते हैं कि जब हम माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हैं तो जो प्रसाद होता है उसको इधर उधर रख देते हैं। उसकी जो सही दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। दोस्तों जब भी हम माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं तो उनके दक्षिण दिशा में आपने नैवेद्य को रखना है। साथ ही जो फूल, बेल पत्र इत्यादि आप जो चढ़ाते हैं वो आपने सदा माँ लक्ष्मी के सामने ही रखनी चाहिए। तो साथ ही दोस्तों जब आप दीपावली के लिए माँ लक्ष्मी की तस्वीर लाते हैं जिसमें गणेश जी साथ में होते, तो आपने बिल्कुल ध्यान रख के लाना है कि तस्वीर में गणेश जी के दाहिनी तरफ माँ लक्ष्मी होनी चाहिए, बाईं तरफ नहीं। वामांग सिर्फ पत्नी के लिए होता है, इसलिए दोस्तों आपने ध्यान रख के तस्वीर लानी है कि जब भी गणेश जी लक्ष्मी जी की तस्वीर साथ में हो तो गणेश जी के दाहिनी तरफ जो है वो माँ लक्ष्मी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो थे कि पूजा में हमें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। इसके साथ दोस्तों पूजा विधि का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। माँ लक्ष्मी की पूजा में दोस्तों माँ लक्ष्मी को कौड़ियाँ विशेष तौर पर पसंद है, गोमती चक्र और साथ ही दोस्तों कमल गट्टे के बीज, ये सब चीजें जो है वो आपने माँ लक्ष्मी को जरूर से अर्पित करना चाहिए। साथ ही हल्दी गांठ वाली हल्दी जो होती है माँ लक्ष्मी को विशेष तौर पर प्रिय है, तो वो आपने चढ़ानी। और साथ ही खीर और बतासे का प्रसाद चढ़ाना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूरे विधि विधान से जो है आपने पूजा करनी। दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप दीपावली के दिन पटाखे जरूर उड़ाएं, लेकिन बच्चों के साथ रहें। और दोस्तों त्योहार को मनाने का सबसे बड़ा मजा तब आता है जब हम किसी और को खुश कर पाते हैं या किसी और को खुशियां दे पाते हैं। तो दोस्तों जो भी मिठाइयाँ वगैरह बनी आप दूसरों के साथ, गरीब बच्चों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। इससे आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो मिलेगा या आपके मन को बहुत ज्यादा शांति मिलेगी, बहुत सुकून फील होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली।